ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मिना में क़याम के बाद आज़मीन हज मैदान अरफात पहुँचने लगे, जहाँ खुतबा हज दिया जाएगा। हुजाज कराम ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। मगरिब और इशा की नमाज़ें मुज़दलिफ़ा में एक साथ अदा करेंगे। हुजाज रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे और रमी के लिए कंकरियां चुनेंगे। हाजी फजर के बाद रमी के लिए जमरात जाएंगे। बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करेंगे, हल कराएंगे और अहराम खोल देंगे। Today we are like two souls and one heart. Our hearts beat together. China in terms of economic power is second to none. China in terms of military power is at par with the most powerful nation in this world. पाक चीन दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज हम यकजान दो कालिब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, मौशी और अस्करी मैदान में चीन का कोई मुकाबला नहीं। इसके बावजूद सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातें। स्ट्रेटेजिक मनसूबों के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन का आदा। CPEC-2 के तहत मनसूबों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद पर जोर। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी मुंतकली की दावत। चीनी कंपनियों का पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत पर भरपूर एतमाद का इजहार। ज़राअत, सनती पैदावार और लॉजिस्टिक्स में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। CPEC 2.0 के आला मयार की तरक्की। गवादर पोर्ट इलाकाई राबता मरकज बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन पर मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों में दिफाई इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने, यकतरफा इकदामात की मुखालफत, तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया। कलअदम, TTP, ETI समेत दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़। अमरीकी फ़ौज का जनूबी ईरान पर फ़िज़ाई हमला। तर्जुमान सेंटकॉम ने हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान सेंटकॉम ने बताया, ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और माइंस बिछाने वाली कश्तियाँ निशाना थीं। अमरीकी फ़ौजियों को ईरानी ख़तरात से बचाने के लिए दिफा में हमले किए। तर्जुमान का मज़ीद कहना था, अमरीकी सेंट्रल कमान जंग बंदी के दौरान तहम्मुल के साथ दिफा कर रही है। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास पर 3 हमलों की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा और मज़गान का फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम भी फ़ाल कर दिया गया। खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल दागे जाने की इतलात है। ईरान के साथ मुआहिदा अब भी मुमकिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, कतर में मुज़ाकरात हुए हैं, देखना होगा कोई पेशरफ्त हो सकती है या नहीं। सदर ट्रंप ने इस काम को अंजाम देने की ख्वाहिश जाहिर की है। या तो वो एक अच्छा मुआहिदा हासिल करेंगे या कोई मुआहिदा नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के अफजोदा यूरेनियम को तल्फ करने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर ने लिखा, अफजोदा यूरेनियम हमारे हवाले करे जिसे अमरीका लाकर तल्फ किया जा सके। अफजोदा यूरेनियम ईरान से मिलकर उसकी जगह पर भी तल्फ की जा सकती है। ईरानी यूरेनियम को किसी और काबिल कबूल मकाम पर भी तल्फ किया जा सकता है, जिसका जौहरी तवानाई कमीशन या मसावी इदारा तल्फी के दौरान गवाह हो। अमरीकी सदर के बयान पर ईरानी सिफारत खानों और काउंसिल खानों का शदीद बरहमी का इजहार। घाना में ईरानी सिफारत खाने ने एक्स पर लिखा, अफजूदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगा। कीनिया में ईरानी सिफारत खाने ने एक्स पर लिखा, ट्रंप अब तक न्यूक्लियर डस्ट तस्वुर के हैं, वहम में मुब्तला हैं। पिछली बार आपने अस्फहान से न्यूक्लियर डस्ट निकालने की कोशिश में 12 फौजी तैयारे गंवाए थे। भारतीय शहर हैदराबाद में ईरानी काउंसिल खाने ने एक्स पर लिखा, अगर ईरान ने यूरेनियम अमेरिका को देना होती तो जंग से बहुत पहले ऐसा कर चुका होता। अब आप अपने टूटे ख्वाबों को दोहरा ही सकते हैं।
अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय होने के करीब है। उम्मीद है अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए चीन भी मजीद फाल किरदार अदा करेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात पर गुफ्तगू। कहा पाक चीन आहनी दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हुई, जिस पर पाकिस्तान को फ़ख्र है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। पाक फ़ौज ने हमेशा पाक चीन ताउन के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ऐसा मौसर सालिस है जिस पर तमाम फरीक एतमाद करते हैं। चीन पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता है और उनकी हिमायत करता है। अमरीकी सदर का पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम मुल्कों से इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा। कहा तमाम मुस्लिम मुल्कों के लिए अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत करना लाजमी है। सऊदी अरब और कतर को दस्तखत में पहल करनी चाहिए। एक या दो मुल्कों के दस्तखत न करने की वजह कबूल करूंगा। जेर बहस मुल्कों में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और उर्दन शामिल हैं। यूएई और बहरीन पहले ही अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत कर चुके। ईरान जंगबंदी मुआहदे करे तो उसे अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बनाना मेरे लिए एजाज होगा। अब्राहम मुआहदा काबिल कबूल नहीं है क्योंकि ये हमारे बुनियादी नज़रियात से मुतसादिम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस वक्त इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हो रही और ना ही हमें किसी ने कहा है, और वैसे भी हमारे पासपोर्ट पर इसराइल का नाम ही शामिल नहीं। सदर ट्रंप अपने गैर रवायती अंदाज की वजह से कामयाब हो रहे हैं। उनके तमाम अमन मुज़ाकरात रंग ला रहे हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। CNN ने सऊदी ज़राए के हवाले से बताया कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ हमेशा की तरह अब भी बिल्कुल वाज़ेह है। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात सिर्फ इसी सूरत कायम करेगा जब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हतमी फ़ैसला होगा। सऊदी अरब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक अब्राहम मुआहदे का हिस्सा नहीं बन सकता। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। TRT का कहना है अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी और सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वियत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हकीकत पसंद और नताइज पर मबनी सिफारती अंदाज रखने वाली शख्सियत के तौर पर सामने आए। उनकी सिफारतकारी तशहीर के बजाय खामोश रवाबित और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है। मुश्किल हालात में भी अमरीका ईरान के दरमियान रवाबत का सिलसिला बरकरार रखा। पाक भारत कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अस्करी और सिफारती साख मजीद मजबूत हुई। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने पाकिस्तान की इलाकाई साख को मजबूत किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। UN सलामती काउंसिल के आला सतह खुले मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है मुबाहिसे का मौजू आलमी अमन और सलामती UN के चार्टर के उसूलों का तहफ़्फ़ुज़ है। इसहाक़ डार मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी आज़मीन हज के कैंप्स का दौरा, सहूलतों का जायज़ा लिया। कैंप्स में मौजूद अफराद से मुलाकात की। 100 साला मोहम्मद तरीन हाजी से खुसूसी मुलाकात करके खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तानी आज़मीन हज में से हर एक हाजी हमारे लिए बहुत ख़ास है। सऊदी हुकूमत ने इस बार हुज्जाज को पाकिस्तान में ही इमिग्रेशन की बड़ी सहूलत दी। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ारत हज के खुसूसी शुक्रगुज़ार हैं। PTI के 50 से ज़ायद MPs ने वज़ीर आला KP के खिलाफ ग्रुप बना लिया। ज़राए का कहना है बानी PTI भी सुहेल आफरीदी की कारकर्दगी से नाला हैं। KP हुकूमत के लिए बजट की मंजूरी में मुश्किलात का खदशा। सुहेल आफरीदी ने मोहसिन नकवी से मुलाकात भी इसी मुश्किल से निकलने के लिए की थी। मौलाना फजलुर रहमान से भी वज़ीर आला KP ने हिमायत मांगी।
मुल्क कौमी हुकूमत की तरफ बढ़ रहा है। बजट के बाद इसमें तेजी आएगी। आने वाले दिनों में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान PTI और पीर पगारा को भी बुलाएंगे। कौमी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह फवाद चौधरी की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की जल्द मुलाकात हो जाएगी। हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे सियासी दर्जा हरारत में कमी आए। TTI में मौजूद ज़्यादातर सियासतदान नए हैं। पार्टी क़यादत फैमिली और सोशल मीडिया के दबाव में फैसले कर रही है। ईद कुर्बा में सिर्फ एक रोज बाकी। कसूर के शहरी महंगाई के बायस बकरे और दुम्बे पर गाय को तरजीह देने लगे। कोयटा और पेशावर की मवेशी मंडियों में भी भाव ताव जारी। स्कर्दू की मवेशी मंडी में फरोख के लिए दस्तयाब है। घर पर लाए गए जानवरों की खातिर मदारत का सिलसिला जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। कराची में मरकजी इज्तिमा ताहिरी मस्जिद में हुआ। छः 8 घंटे जो हैं ट्रेनें लेट हो रही हैं, कोई इंतज़ाम नहीं है। आवाम बेयारो मददगार सारी खड़ी हुई है। जो पहले ट्रेन लगने वाली है उसको बाद में लगा रहे हैं, जो बाद में लगने वाली है उसको पहले लगा रहे हैं। 3 घंटे से दलील हो रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है। हम तो बैठने की सेटिंग तो हो ना, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा है, कोई सिस्टम ही नहीं है। ईद स्पेशल ट्रेनें भी घंटों ताख़ीर का शिकार। अपनों में ईद मनाने के लिए जाने वाले अजियत से दो चार। पाकिस्तान रेलवे की ईद ट्रेन पर जाने वाले मुसाफिर घंटों कराची और लाहौर के रेलवे स्टेशन पर बेयारो मददगार बैठने पर मजबूर। मुसाफिरों का कहना था कि कराची रेलवे पर पीने का भी पानी दस्तयाब नहीं। आइंदा बजट में हुकूमत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से 72 अरब रुपए विंडफॉल मुनाफा वापस लेने की तैयारी। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से विंडफॉल गेन टैक्स वसूल किया जा सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने खिते की कशीदगी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर मुनाफा कमाया। रकम वापस लेकर पेट्रोलियम सब्सिडी बिजली नरखों में रिलीफ और माली खसारा कम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। OMCs के 72 अरब रुपए के गैर मामूली मुनाफे को कानूनी और मालियाती तरीके से वापस किया जा सकता है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने के बायस बैनुल अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.2% इजाफे से $98.39 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 1.3% इजाफे से $92.16 फी बैरल हो गई। कराची में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम साजिद ने गुज़िश्ता रोज़ मलीर सऊदाबाद में बहन और बहनोई को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया। बताया बहन की आबिद नामी शख्स से मंगनी की थी, जिसके बदले 3.5 लाख रुपए लिए थे। बहन ने पसंद की शादी की तो आबिद रकम का तकाजा करने लगा और ना मिलने पर बहन की कत्ल की शर्त रखी। हमले के वक्त मोटरसाइकिल चलाने वाला भी आबिद था। जबल गिरोह के सरगना इरफान और जबल और दानिश उर्फ दानी डॉन गिरफ्तार। कार्रवाई रेंजर्स ने कराची के इलाके बगदादी में की। मुलजमान से गैर कानूनी असलहा, एम्यूनिशन और मोबाइल फोन्स बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक इरफान जबल मोहम्मद महमूदाबाद और चनेसर गोट में संगीन वारदातों में मुलव्वस है। मुलजमान के खिलाफ 25 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं।